नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हर्ष टेक्निकल क्लासेस में। आज आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं जो कि ITI फिटर ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मार्किंग एंड मार्किंग मीडिया के बारे में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज का टॉपिक हमारा बोर्ड पे लिखा हुआ है मार्किंग एंड मार्किंग मीडिया। तो सबसे पहले हम लोग मार्किंग के विषय में जानकारी लेंगे कि मार्किंग क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, किसी भी वर्कशॉप में किसी भी जॉब को बनाने के लिए सबसे पहले ड्राइंग में दिए गए चित्र के अनुसार हमें वर्क पीस के ऊपर मार्किंग करनी पड़ती है। मार्किंग का हिंदी में हम लोग चिन्हन के नाम से भी जानते हैं। तो जब भी कोई जॉब को हम तैयार करेंगे तो उसमें हमको मार्किंग करने की आवश्यकता होती है। जैसे कि एक फिगर में हम दिखाए हैं कि ये हमारा वर्क पीस है। ये जो है MS फ्लैट का बना हुआ एक वर्क पीस है, लोहे का बना हुआ वर्क पीस है, जिसकी ये जो हमारा इंडिकेट किया हुआ भाग है, ये ऊपर का भाग हमारा सरफेस कहलाता है। और उस सरफेस के ऊपर हमें इस आकृति का एक मार्किंग करनी है। तो ये आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार का एक मार्किंग किया गया है सरफेस के ऊपर। तो मार्किंग करने से हमें यह पता चलता है कि हमारे जॉब जो है या हमारे जो भी पार्ट्स बनाना है हमें, उसकी आकृति कैसी है, वो ड्राइंग में दिया हुआ रहता है। उसके अनुसार हम लोग उसकी मार्किंग करते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं मार्किंग करने के बारे में। हम लोग जानेंगे कि मार्किंग क्या होता है और मार्किंग किस लिए किया जाता है। मार्किंग करने से हमारे जॉब के ऊपर जो भी हमारा डिजाइन या चित्र होगा वह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब हम लोग जानते हैं मार्किंग मीडिया के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, वर्कशॉप में हम लोग मार्किंग करेंगे तो मार्किंग करने से पहले हमें मार्किंग मीडिया की आवश्यकता पड़ती है, मार्किंग मीडिया की सहायता लेनी पड़ती है। तभी आप किसी भी जॉब के ऊपर जब मार्किंग करेंगे तो आपको वह स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो आइए हम लोग जानते हैं कि मार्किंग मीडिया कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ मार्किंग मीडिया, जैसा कि हमने यहाँ बोर्ड के माध्यम से आप लोग को दिखाने का प्रयास किया है कि टाइप्स ऑफ मार्किंग मीडिया। तो पहला हमारा मार्किंग मीडिया है ऑर्डिनरी ब्लैक बोर्ड चॉक। इसको हम लोग साधारण ब्लैक बोर्ड चौक कहते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कभी स्कूल वगैरह में जहाँ पढ़ाया जाता है तो चौक का यूज किया जाता है। अब तो डिजिटली हो गया है तो बहुत कुछ चेंजिंग आ रहा है, लेकिन आप लोग पहले पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ब्लैक बोर्ड का चौक कैसा होता है। तो वो एक वाइट कलर का होता है, तो उसी को हम लोग ऑर्डिनरी ब्लैक बोर्ड चौक कहते हैं। उसका यूज हम लोग मेटल की सरफेस पर, ये जो हमारा सरफेस है, इस पर हम लोग उसको पानी में घोलकर कुछ मात्रा अल्कोहल की मिलाकर उसको तैयार करते हैं। तैयार करने के पश्चात हम लोग जॉब के ऊपर उसकी एक पतली परत को चढ़ाते हैं या लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे जॉब के ऊपर एक पतली लेयर जमा हो जाती है। और उसके बाद हम लोग ड्राइंग में दिए गए चित्र के अनुसार उसमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, स्क्राइबर के द्वारा हम लोग और स्टील रूल की सहायता से हम लोग मार्किंग की क्रिया करते हैं। उससे जब हम जॉब की सरफेस प्लेट पर लगाएंगे तो वो पूरा उजला उजला दिखाई देगा। तो उजला दिखाई देने के कारण है कि जब हम उस पर मार्किंग करेंगे तो मार्किंग किया गया लाइन हमारा स्पष्ट और क्लियर दिखाई देगा। इसलिए पहला हमारा
मार्किंग मीडिया ऑर्डिनरी ब्लैक बोर्ड चौक कहलाता है। दूसरा हमारा दिया हुआ है ब्लू विट्रल, जिसको हम लोग तूतिया के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग तूतिया के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक मार्किंग मीडिया के अंतर्गत आता है। तो इसमें होता क्या है, पानी जो इसमें ब्लू विट्रल जो होता है उसमें 1 गैलन पानी का 1/4 भाग जो होता है उसमें 4 से 5 औंस कॉपर सल्फेट का मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? 1/4 भाग पानी में कॉपर सल्फेट का 4 से 5 औंस को मिलाते हैं और 4 से 5 बूंद सल्फ्यूरिक एसिड का मिलाया जाता है। इसमें ब्लू विट्रल में 4 से 5 बूंद सल्फ्यूरिक एसिड का मिलाया जाता है और उसके बाद ये तैयार किया जाता है। इसको जब हम लोग तैयार करते हैं तो इसका कलर तांबा की कलर का हो जाता है, तांबे कॉपर की कलर का बनता है। इसका प्रयोग हम लोग जॉब की सरफेस पर ब्रश की सहायता से करते हैं, ब्रश की सहायता से किया जाता है। इसलिए क्योंकि यह जहरीला होता है, इसलिए इसका प्रयोग हम लोग जॉब की सरफेस जो मेरा वर्क पीस होगा उस पर हम लोग करेंगे तो ब्रश की सहायता से करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा लेआउट डाई हो गया। ये भी एक मार्किंग मीडिया के अंतर्गत आता है, लेआउट डाई। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट आता है वाइट कोटिंग। ये हमारा जो है, इसको बनाने के लिए हम लोग चौक जो होता है, चौक को बारीक पीस लिया जाता है और उसमें पानी की मात्रा और अल्कोहल की मात्रा को मिलाकर हम लोग वाइट कोटिंग मार्किंग मीडिया तैयार करते हैं। अब मार्किंग मीडिया को हम लोग जब भी सरफेस पे लगाएंगे तो यह हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमारा सरफेस बहुत बढ़िया से फिनिश किया हो। ऐसा ना कि इसमें कोरोजन हो, जंग लगा हो या ऊंचा नीचा हो और हम उस पर मार्किंग मीडिया की परत लगा दें, उसके बाद मार्किंग करें। तो ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो हमारा मार्किंग करने वक्त बहुत कठिनाई होगी और हमारा मार्किंग सही नहीं होगी, सही मेजरिंग में हमारा मार्किंग नहीं होगा और हमारा जॉब खराब भी हो सकता है। इसलिए हम लोग को जब भी मार्किंग करनी है तो सरफेस को अच्छी तरह से फिनिश करने के पश्चात ही हमें इस पर मार्किंग मीडिया की परत लगानी चाहिए। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्विक ड्राइंग वार्निश एंड पेंट। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है क्विक ड्राइंग वार्निश एंड पेंट, ये हमारा मार्किंग मीडिया के अंतर्गत आता है। पेंट तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन वार्निश के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं कि वार्निश एक हल्का पीला टाइप का तरल पदार्थ होता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक वाइंडिंग जब होता है, मोटर, पंखा, कूलर, ये सब का वाइंडिंग जब किया जाता है तो उसमें हम लोग वार्निश का यूज करते हैं। वार्निश का यूज करने से उसका कॉपर का लास्टिंग बढ़ता है। वार्निश का यूज हम लोग और भी करते हैं, जैसे भी बहुत कीमती सामान हो गया, हमारा मशीन हो गया, तो मशीन का क्या होता है कि जब भी सरफेस फिनिश किया जाता है तो ट्रांसपोर्टिंग के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। तो ट्रांसपोर्टिंग के कारण जॉब की सरफेस पर जंग या और भी कोई हानिकारक प्रतिक्रिया ना हो ऑक्सीडेशन के कारण, उसको दूर करने के लिए वार्निश की एक हल्की पतली परत लगा दी जाती है, जिससे कि उसके ऊपर प्राकृतिक का प्रभाव नहीं पड़ता है और वह जंग रहित हो जाता है। और उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के बाद उसको हम अच्छी तरह से साफ करके और उसका यूज करते हैं। वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है वार्निश का, जहाँ पे दो पार्ट्स आपस में स्लाइड करते हों
और वह सरफेस हमारा ख़राब नहीं हो, तो उसको बचाने के लिए हम लोग वार्निश की हल्की पतली परत को लगा करके और उसके बाद मशीन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो आज हम लोग ने जाने मार्किंग क्या है और मार्किंग मीडिया क्या है, मार्किंग मीडिया कितने टाइप के होते हैं और इसका प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, और वर्क पीस पर हम लोग किस तरह इसका यूज करते हैं। तो आइए हम लोगों ने आज जाने कि मार्किंग मीडिया कितने टाइप के होते हैं और इसका क्या कार्य है। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।